जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम 10th मैथ साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। कहता है जी, उर्दू मीडियम में पहले मंदरजा झेल मवाद, यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम मवाद कहते हैं या डाटा कहते हैं। तो कहता है जी, लड़कों के औज़ान किलोग्राम को जाहिर कर रहा है, यानी कि लड़कों के वज़न जो है वो किलोग्राम में दिए हुए हैं। आपने क्या मालूम करना है इसमें से? हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा मालूम करना है। तो इसी को हम इसमें अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज़ द वेट्स ऑफ द बॉयज़, कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें बॉयज़ के वेट्स हैं किसमें? केजी में। और हम क्या करना है, हमने कैलकुलेट कंप्यूट मीन मीडियन मॉड के तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन और मॉड। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मीन कोई भी उसने नहीं कहा कि डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट से। तो डायरेक्ट सबसे आसान है, हम उसका सबसे पहले मीन का हम फार्मूला लिखते हैं। तो मैं इधर उसका फार्मूला लिख लेता हूँ मीन का। तो फार्मूला क्या है? मीन या अरिथमेटिक मीन, या हम इसको क्या कहते हैं जी, हिसाबी औसत इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। क्योंकि ग्रुप डाटा है, इसमें क्लासेस हैं। ये देखें तो 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, 4 से 6 तक, 7 से 9 तक, इस तरीके से सोन ये ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप डाटा था, मैंने ग्रुप डाटा के हिसाब से उसका फार्मूला लिख दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो फार्मूला के हिसाब से कर लें। सबसे पहले देखें तो फार्मूला में हमें कौन सी चीज़ चाहिए है? दो चीज़ें हमें चाहिए। तो हम मीन या हिसाबी औसत निकाल लेंगे। एक तो हमें चाहिए सिग्मा एफ, यानी एफ का टोटल, वो हम नीचे लिख लेंगे। और एक हमें चाहिए एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल देना है, वो ऊपर लिखेंगे। तो फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है। सबसे पहले सिग्मा एफ का टोटल मैं देखता हूँ सम, और मैं नीचे लिख देता हूँ। तो एफ हमारे पास ये दिया हुआ है, मैं इसका सम कर लेता हूँ। 2 3 5, 5 और 5 10, 14 20 22 और 1 23। तो ये मेरे पास आ गया जी 23। ये आ गया सिग्मा एफ यहाँ पे। तो 23 मैंने उठा के सिग्मा एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी नीचे। तो ये मेरे पास आ गया जी 23। अब मैंने क्या करना है, मैंने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल दे के ऊपर लिखना है। तो मैं एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ जी। एफ क्या है? एफ ये फ्रीक्वेंसी है जो आपको दी हुई है, ये वाली। तो इसको मैं एफ कह देता हूँ। एक्स नहीं है। एक्स कैसे निकलना है? एक्स निकालने का तरीका है कि इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मिड पॉइंट्स या दरमियानी कीमत या एक्स, जिसको जो भी हम इसको कह लें, आ जाता है 3 और 1 4। 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 4 और 6 10, 2 पे डिवाइड करेंगे 5। ये 16 को 2 पे डिवाइड करें 8, 11, 14, 17। इसी तरह इनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा आपके पास 20। एक्स की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए क्या, हमें कि एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एफ और एक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, वो बन जाएगा एफ एक्स। और फिर हम इसका टोटल करेंगे। तो ये एफ की वैल्यू है पहले, ये एक्स की है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 2 आर 4, 5 3 आर 15, 8 5 आर 40, 11 4 आर 44, 14 6 आर 84, 17 2 आर 34, 21 आर 20। तो यहाँ तक आ गए जी, ये एफ एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाता है सिग्मा एफ एक्स। वो कितना आता है जी? हम इसका टोटल लें तो हमारे पास आता है जी 241। इसको हमने प्लस किया, वो हमारे पास आ गई वैल्यू 241। तो 241 मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सिग्मा एफ एक्स की जगह पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी 241। अब हमने अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत निकालना है।
तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 241 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हमारे पास आ जाता है 10.478। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया किसका जी, मीन का या हिसाबी औसत का हमने एक आंसर निकाल दिया। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, मीडियन फाइंड करना है या वस्तानिया, उर्दू में हम इसको कहते हैं। सेम मेथड, हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे ग्रुप डाटा का कि हमारा मीडियन या वस्तानिया, उसका क्या फार्मूला है, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। ये हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला आपने लर्न करना है जी, फार्मूले आपको आने चाहिए, फिर ही क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक ही हमने वैल्यूज़ लेनी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इस फार्मूले में हमने n/2 कैलकुलेट करना है। n/2 मैं साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, या इसी के अंदर हम कर लेते हैं, बाकी मैं स्पेस अभी छोड़ देता हूँ। ये प्लस लगा के L की भी स्पेस छोड़ दी, H की भी छोड़ दी, F की भी छोड़ दी, N/2 को माइनस C की भी छोड़ दी। N/2 हम निकाल लेते हैं। N क्या है, ये सिग्मा F को कहते हैं। यहाँ पे हम N की जगह सिग्मा F लेंगे, तो वो आपके पास 23 है। तो मैं ये 23 उठाऊँगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ n की जगह पे, तो n की जगह पे आ गया 23/2। फिर एक स्टेप चला देता हूँ, प्लस सेंटर में रख देता हूँ, ये बार भी बना देता हूँ H और F की वैल्यूज़ के लिए। और आगे चलते हैं जी, 23 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 11.5। तो माइनस लगा के मैं C की जगह भी छोड़ देता हूँ। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने पीछे आना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखें तो हमारी जो क्लासेस हैं, पहली क्लास है 1 से 3 तक, नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है 4 से 6 तक, यानी इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस हमें नहीं चाहिए। जब भी हमने वस्तानिया यानी मीडियन या मॉड आधा फाइंड करना है तो ये हमें सेम चाहिए। तो हमें सबसे पहले इनको सेम करना है। उसके लिए हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज, या इसको हम कहते हैं हकीकी जमाती हदूद। आप सी भी लिख सकते हैं क्लास बाउंड्रीज के लिए, या हकीकी जमाती हदूद के लिए। कैसे बनती हैं कि हम क्या करते हैं, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनमें से 0.5 माइनस कर देते हैं। ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनमें से 0.5 माइनस कर देते हैं। 1 में से 0.5 माइनस करें तो 0.5, 4 में से करें तो 3.5, 7 में से करें तो 6.5, इसमें से 0.5 माइनस करें तो 9.5, 13 में से माइनस करें तो 12.5, 16 में से माइनस करें तो 15.5, 19 में से माइनस करें तो 18.5। इन तमाम वैल्यूज़ में से मैंने 0.5 जो है वो माइनस कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डैश एज इट इज़ लगा ली। अब इन तमाम में 0.5 प्लस करेंगे, 3 में 0.5 प्लस करें तो 3.5, ये बन जाएगा। 6 में करेंगे 6.5, इसी तरह ये 9.5, इसी तरह ये 12.5 बन जाएगा, इसी तरह ये 15.5 बन जाएगा, इसी तरह ये 18.5 बन जाएगा, इसी तरह ये 21.5 बन जाएगा। अब ऐसा करने से, क्लास बाउंड्रीज बनाने से क्या फ़र्क पड़ा कि ये वैल्यूज़ देखें जो पहले सेम नहीं थी, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देखें तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने सेम कर दी हैं, 3.5 3.5। अब हमने आगे चलना है। आगे चलने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है। अब हमने मजमूई तअद्दुद या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। वो कैसे बनाना है, इस एफ से, फ्रीक्वेंसी से। ये पहली वैल्यू हम वैसे ही लिखेंगे, इसमें अगली वैल्यू प्लस करेंगे, 2 + 3 कितने हो गए जी, 5। फिर इस टोटल में अगली वैल्यू प्लस करेंगे, 5 + 5 कितने हो गए, 10। इस टोटल में अगली वैल्यू प्लस करेंगे, 10 + 4 हो गए 14। इस टोटल में अगली वैल्यू प्लस करेंगे, 14 + 6 20। 20 में अगली वैल्यू प्लस करेंगे, 20 + 2 हो गए जी 22।
अब 22 में अगली वैल्यू प्लस करेंगे 1, तो ये हो गए जी 23। यहाँ तक हम आ गए। ये हमारा CF का कॉलम B बन गया। अब हमारा काम सही है। अब हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब हम यहाँ से ज़रा याद रहे आपको कि हमने सबसे पहले n/2 कैलकुलेट किया हुआ है, वो कितना आया है 11.5। अब इस 11.5 को हमने देखना है किस में, CF के कॉलम में। ये जो हमने CF का कॉलम बनाया है इसमें हमने देखना है 11.5 कहाँ फिट आता है। ये 2 है, 11.5 से छोटा है। फिर अगली वैल्यू 5 है, ये भी छोटी है। 10 भी छोटी है। 14 ऐसी वैल्यू है जो पहली ऐसी वैल्यू है जो उससे बड़ी है। तो हम जो 14 है इस वाले ग्रुप को हम कह देते हैं कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है, या इसको हम उर्दू में कह देते हैं कि ये हमारा वस्तानी ग्रोह है। और इंग्लिश में हम इसी को कह देते हैं, ये 14 वाले को, कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है, यानी MG है, ये हमारा मीडियन ग्रुप बन गया। अब हमने क्या करना है, इस मीडियन ग्रुप में से वैल्यूज़ उठानी है। कैसे कैसे वैल्यूज़ उठानी है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए फार्मूला में, C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो C कहाँ से आएगा? अब देखें हमारा जो मीडियन ग्रुप या वस्तानी ग्रोह है वो ये वाली सारी लाइन है, ये वाली। तो इससे CF हमें C की वैल्यू चाहिए, इससे पिछली वैल्यू, ये 14 पे हम आए हैं, इससे पिछली क्या थी 10 थी, ये हमारी C की वैल्यू होगी। हम यहाँ से उठाएंगे और C की जगह मैं फिल कर देता हूँ जी, 10 आ गया, तो इधर भी C की जगह 10 आ गया, वही 10 मैंने रख दिया। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लगानी है। इस F की वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ पे क्या आएगी वो इसी में हम देखेंगे अपने मीडियन ग्रुप में या वस्तानी ग्रोह में कौन सी F की वैल्यू आ रही है। F का ये वैल्यू आ रही है, देखें तो ऊपर से F का कॉलम है, इसी सीध में अगर आप देखें तो 4 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ जी, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 4। F की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब हम मैंने H की वैल्यू इसके ऊपर लगानी है। H फॉर हाइट होता है। हाइट क्या होती है कि आप इन दोनों को माइनस कर लें, बड़ी में से छोटी माइनस करें, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्लास की 3.5 माइनस 0.5, तो 3 आपके पास जो आता है वो H की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H की जगह पे 3 मैंने डाल दिया जी, ये भी आ गया। एक सिंगल वैल्यू रह गई L की वैल्यू, वो कौन सी है, वो भी हमने इसी में से उठानी है जो हमने मीडियन ग्रुप या वस्तानी ग्रोह चुना है। इसमें से देखें तो हम सीधे आए तो यहाँ पे ये क्लास बाउंड्रीज में से जो हमारा इसमें ग्रुप आ रहा है 9.5 से 12.5, तो हमें चाहिए लोअर लिमिट, L फॉर लोअर लिमिट, तो दोनों में से छोटी क्या है 9.5, तो ये मैंने यहाँ से उठानी है और मैंने यह 9.5 भी यहाँ पे रख देना है। तो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं फार्मूला में। तो अब जस्ट मैंने क्या करना है जी, मैंने अब जस्ट इनकी कैलकुलेशंस करनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से 9.5 में वैसे ही लिखूंगा, प्लस 3/4 भी वैसे ही एक स्टेप में रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट को माइनस कर लें, 11.5 माइनस 10, तो ये आपके पास आ गया जी 1.5। अब देखें 9.5 प्लस ये दोनों आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आ जाएगा 1.125। अब हम इनको प्लस कर देते हैं, 9.5 प्लस 1.125, तो आपके पास आ जाएगा 9 और 1 हो गए जी 10.625। 10.625 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि आपने मीडियन या वस्तानिया निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अगला काम आना है जी, वो है आधा या मॉड जिसको हम कहते हैं। अब हमने मॉड या आधा निकालना है, जो तीसरी और आखिरी चीज़ है हमारी इस क्वेश्चन की। वो कैसे, फार्मूला सबसे पहले ग्रुप डाटा का लिखें, L प्लस कैसे FM माइनस F1 ओवर यही नीचे आएगा FM माइनस F1, फिर प्लस FM माइनस F2, FM माइनस F2,
और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एज से। ये आपके पास आ गया जी फार्मूला इसका मॉड का। अब हमने तमाम वैल्यूज़ टेबल में से उठाते जाना है। सबसे पहले एफ एम हमने इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ढूंढनी है उस टेबल में से हमारे। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एफ एम का मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, एफ वाले कॉलम में सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखें तो सबसे बड़ी भी हमें 6 मिल रहा है, तो ये हमारा एफ एम हो गया। इससे जो ऊपर वाली होगी वो F1 हम उसको कहते हैं, जो इससे नीचे वाली होगी उसको F2 कहते हैं। तो मैं इसी तरह वैल्यूज पुट कर देता हूँ। FM की जगह 6, F1 की जगह 4, F2 की जगह 2। तो मैं इधर पुट करता हूँ फार्मूले में, L की जगह छोड़ रहा हूँ, FM की जगह 6, F1 की जगह हमने देखा था 4, फिर नीचे FM की जगह 6, F1 की जगह 4, फिर FM की जगह 6 और F2 की जगह 2 था हमारे पास। और ये हमने तमाम वैल्यूज इसकी पुट कर दी। अब हम आ जाते हैं एज की तरफ। ये जो एज है इसकी वैल्यू अब हमने देखनी है। कैसे? इसमें से फिर वही बात कि इनमें से अगर बड़ी में से हम छोटी को माइनस कर दें, जैसे पहले निकाला है, तो वो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाती है 3.5 माइनस 0.5, तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एज की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, वो भी मैंने पुट कर दी। अब हम आगे चलते हैं, तो एल की वैल्यू सिर्फ रह गई। अब एल की वैल्यू कहाँ से लेनी है? ये देखें, ये आपका एफ एम है, तो एफ एम में आपने सीधा चले जाना है। क्लास बाउंड्रीज जो हमने ये बनाई थी, इसमें हमने एल फॉर लोअर लिमिट, इन दोनों में से जो एफ एम के सामने ये क्लास आ रही है, दोनों में से छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि एल फॉर लोअर लिमिट ये छोटी है 12.5। तो इसको मैंने उठाया और मैं इसको एल की जगह रख दूंगा 12.5। तो वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट्स मैंने सारी पुट कर दी हैं। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 प्लस ऊपर 6 में से 4 जाएंगे तो 2, नीचे 6 में से 4 जाएंगे तो 2, प्लस 6 में से 2 जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास आ गया। अब देखें तो 12.5 एज इट इज, प्लस ऊपर देखें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2s are 6 और नीचे 4 + 2 6, तो 12.5 प्लस 6 1s are 6, या 6 को 6 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब देखें तो 12.5 और 1 कितने हो गए आपके पास? 13.5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का तीसरा आंसर है। इस तरह से हमने मॉड या आधा निकाल दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट है। थोड़ा लेंथी था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दें जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, कि एक इम्तहान में तालब इल्म ने ये मार्क्स लिए हैं जी। इंग्लिश में 73 हैं, उर्दू में 82 हैं, मैथमेटिक्स में 80 हैं, हिस्ट्री में 67 हैं और साइंस में 62 हैं। उर्दू में देख लें तो एक तालब इल्म ने इम्तहान में मंदरजा झेल नंबर लिए, इंग्लिश 73, उर्दू 82, रियाजी 80, तारीख 67 और साइंस 62। ये तो होगी इन्फॉर्मेशन। अब हमने करना क्या है? कैलकुलेट। तो फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट में कहता है इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर 4 3 3 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, कि अगर हम इनको वेट दे दें 4 3 3 2 2, वेट मीन्स अहमियत, यानी कि इम्पोर्टेंस दे दें इनको इतनी इतनी। व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, तो हमने एवरेज निकालनी है, यानी मीन निकालना है। एवरेज जो है वो मीन का ही डियर स्टूडेंट्स दूसरा नाम है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ कि हमने क्या निकालना है, हमने मीन निकालना है, लेकिन वेट्स साथ उसने बताए हैं तो ये वेटेड मीन होगा फिर। अच्छा जी, यही उर्दू में मैंने लिख दिया कि अगर औजान नंबरों के मुताबिक बितरतीब 2 3 3 4 और 2 हों तो मुनासिब औसत नंबर क्या होगा, यानी हिसाबी औसत क्या होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ आप लिख लें
इसमें क्या है, फर्स्ट पे आपके ये मार्क्स बताए हुए हैं या नंबर बताए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कॉलम्स बनाए हुए हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मार्क्स या नंबर्स। तो वो कितने कितने हैं, यहाँ पे देखें तो आपके पास सबसे पहले है इंग्लिश के हैं 73। तो सब्जेक्ट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही लिख लेते हैं 73 हो गए इंग्लिश के। फिर क्या है आपके पास 82 आ गए जी उर्दू के। फिर क्या है आपके पास 80 आ गए जी आपके पास मैथ के। 67 आ गए हिस्ट्री या तारीख के, और 62 आ गए आपके पास साइंस के। 73, 82, 80, 67 और 62 ये आपके पास मार्क्स हैं। अब हाँ आपने क्या करना है, साथ वेट्स दे देने हैं, इसको वेट कह लेंगे या औजान कह लेंगे हम, वेट या औजान, और इसको W से शो करते हैं, ये W हो गया हमारा। और ये सिंगल सिंगल वैल्यू है तो इसको हम X कह देते हैं। ये हमने 2 कॉलम्स बना लिए, वेट्स इसको दे दें। उसने बताया हुआ है जी 4, 3, 3, 2, 2, ये मैंने वेट्स लगा दिए। अब देखें तो हम फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं इसका, कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है। मैं लिख देता हूँ कि x बार W, यानी कि वेटेड मीन जो है, W फॉर वेटेड, और x बार मीन को शो करता है। फार्मूला होता है सिग्मा XW ओवर सिग्मा W, के सिग्मा XW और सिग्मा W। तो इसमें हमें 2 वैल्यूज चाहिए। सिग्मा W का मतलब है कि W का टोटल, तो वो हम कर लेते हैं, ऊपर है हमारे सामने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका टोटल। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सिग्मा W का टोटल। देखें कितना बनता है, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12 और 2, 14। तो मेरे पास सिग्मा W आ गया, यानी कि W का टोटल आ गया 14। तो मैं अपने फार्मूले में ये नीचे सिग्मा W की जगह 14 डाल देता हूँ। अब ऊपर मैंने क्या करना है, पहले X और W को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसका टोटल लूँगा, तो वो सिग्मा XW आएगा, वो मैं यहाँ लिखूँगा। अब मैं पहले XW का कॉलम बना लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। XW मेरा बन गया, यानी कि फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 73 को 4 से, तो ये आ जाएगा 292। फिर मैं 82 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 246 आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू। 80 को 3 से करूँगा तो 240। 67 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 134। 62 को 2 से करता हूँ तो 124। अब हमने क्या किया, XW अपना कॉलम बना लिया, कैसे, X और W की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर करके। अब हम इसका भी टोटल ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला कहता है हमें चाहिए सिग्मा XW। इन तमाम को अगर आप प्लस कर लें कैलकुलेटर से तो ये आता है 1036, हमने इधर लिख दिया। और यही वैल्यू सिग्मा XW की हमें फार्मूला में चाहिए, तो मैंने यहाँ भी लिख दी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है जी 74। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, मीन आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा कौन सा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया जी। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में देखें तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एवरेज मार्क। फिर हमने एवरेज ही निकालनी है, यानी मीन ही निकालना है। इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, यानी इक्वल वेट्स का मतलब है कि अगर आप कोई भी वेट ना यूज़ करें तो फिर क्या है, फिर एवरेज क्या होगी। उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर मसावी औज़ान लिए जाएं तो औसत नंबर क्या होगा। तो हम इसको निकाल देते हैं, यानी हम ये समझेंगे यहाँ पे इस बात से कि ये वेट क्वेश्चन में है ही नहीं, ये वेट्स नहीं है, तो हम सिर्फ x से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास फिर अनग्रुप डाटा बन जाता है। हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था या हिसाबी औसत का अपना
फार्मूला पढ़ा था सिग्मा एक्स ओवर एन, जो डायरेक्ट मेथड था या बराह रास्त तरीका था। इसमें एन फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके सामने हैं क्वेश्चन में 1 2 3 4 और 5 हैं, तो मैं यहाँ पे n की जगह नीचे लिख देता हूँ 5। सिग्मा x यानी कि x का मैं टोटल करूँगा, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं इन x की वैल्यूज़ का अगर टोटल कर लूँ ये मार्क्स का x का, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसका टोटल, यानी कि जिसको मैं कहूँगा फिर सिग्मा x, वो मेरे पास आ रहा है जी 364। इन तमाम को टोटल करूं तो 364 यानी सिग्मा एक्स भी आ गया। अब मैं फार्मूला में सिग्मा एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 364, तो n की वैल्यू हमने पहले ही 5 पुट की हुई है, 364 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 72.8, तो ये हमारा मीन आ गया या एवरेज आ गई। अगर इक्वल वेट्स लें, इक्वल वेट्स का मतलब है अगर ना भी आप वेट लें तो कोई मसला नहीं है, तो हमने उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपकी एक्सरसाइज 6.2 का 9th और 10th क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।